Hi, Dr. Zara. Welcome back to the show. Hi, thank you. So today we're gonna play a game again. It's a myth or fact game. I'm gonna speak out some statements and you have to categorize them as myth or fact. Okay. ठीक है. Sugar-free drinks are safe for teeth. No, Chewing sugar-free gum is as effective as brushing. no, Only sugar causes cavities. no. White teeth are always healthy teeth. That's not true. Even like some people have yellower shade of the tooth, and there are multiple shades of white. Okay. तो कोई भी अच्छा हो सकता है. ऐसी बात नहीं कि सिर्फ white वाले में कोई cavity नहीं होगी. Okay. Baby teeth या फिर milk teeth इतने important नहीं होते because वो तो anyway टूटने वाले होते हैं. Myth. They are very important. You don't need to see a dentist if your teeth look and feel fine. No, that's not true. Dental treatments are always painful. That's not true at all. I get multiple done. Flossing creates gaps between teeth. Not flossing, but if you stick a toothpick inside, तब तो gap बन ही जाएगा. Okay. कितनी often आपको एक dentist को visit करना चाहिए? About 3 to 6 months में आना जरूरी है चेकअप के लिए. तब ना आए जब आपकी प्रॉब्लम इतनी आगे बढ़ गई है. हमेशा सिर्फ दर्द के टाइम ना आए. 3 to 6 months में चेकअप जरूरी है ताकि क्या जो भी प्रॉब्लम आ रही है हम चेक करके पहले ही उसे प्रिवेंट करते हैं. Right. Electric toothbrush या फिर manual? मैनुअल. Mouthwash necessary है या उसके बिना काम चल सकता है? माउथ वॉश इज गुड. यू शुड यूज इट. Best way to whiten your teeth? बेस्ट वे टू वाइटन योर टीथ हमेशा होता है कि आप क्लिनिक में आइए, एक डेंटिस्ट के अंडर करवाइए. खुद घर पे करना ठीक नहीं रहता. आपको नहीं पता कि आप कितना कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं या कितना ज्यादा वाइट हो रहा है. कंट्रोल में नहीं रहता. डेंटिस्ट को पता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यूज करना है, कैसे करना है. एवरीथिंग इज controlled by the dentist. Right. And ये जो teeth whitening serums होते हैं फिर teeth whitening toothpaste होती है वो यूज करना safe है? Safe, unsafe, I cannot say, but the best way to whiten your teeth is to go to the dentist and use like a bleaching kit जो भी वो use करते हैं. ऐसे ही घर पे ऐसे use करना long lasting है या नहीं, कितना harm हो सकता है later on जाके ही पता चलेगा. Right. These are new fads आते रहते हैं, जाते रहते हैं. Yes. आपको अपनी टंग को ब्रश करना चाहिए. टंग क्लीनर यूज कर सकते हैं. ओके. फ्लॉस कितनी ऑफन यूज करना चाहिए? आपके मुंह में कुछ फंस जाए दांतों के बीच में, फ्लॉस यूज करिए, टूथपिक ना यूज करिए. माउथ रिंस करिए. रिंसिंग इज वेरी गुड आफ्टर एवरी मील. ओके. कैविटीज अपने आप ठीक हो सकती है? कैविटीज अगर बहुत ही स्मॉल स्टेज पे हो कि मतलब उसमें कोई प्रोब भी फिट नहीं आ रहा, तब होता है कि रीमिनरलाइज हो जाए. ये बहुत ही इनिशियल स्टेज होता है. बट यूजुअली कभी कैविटीज खुद फिक्स नहीं हो सकती. यू हैव टू गेट देम फिल्ड. ओके. चारकोल टूथपेस्ट सेफ है? चारकोल टूथपेस्ट सेफ है, बट द मेन थिंग होता है कि आप कैसे ब्रश कर रहे हैं. आप बेस्ट ऑफ बेस्ट टूथपेस्ट यूज करें, लैक्स ऑफ मनी स्पेंड करें और फिर आप अपने दांतों को रगड़ रहे हैं. दैट्स नॉट गुड. या फिर आप बस इतना धीरे कर रहे हो कि आपके डिपॉजिट्स बैठे हुए हैं, तो दैट्स ऑल्सो नॉट गुड. राइट. च्यूइंग गम क्या वो टीथ के लिए हेल्पफुल होती है? Helpful as in like it is good, like you can chew gum if it's a sugar free gum. अगर उसमें से शुगर निकल रहा है तो वहीं आपकी कैविटी हो गई. That's it. क्या वो टीथ वाइटनिंग में भी हेल्प करती है? नहीं. ओके. आपको ब्रेकफास्ट से पहले ब्रश करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए. डेंटल एक्सरे सेफ होते हैं? Dental X-ray, any X-ray out there is going to give you a little bit of radiation. Dental X-ray में क्या होता है कि बहुत ही small radiation होता है और ये भी नहीं है कि आप 10 X-ray करा रहे हो, आप एक ही छोटा X-ray करवाते हो. So it's okay. Okay. With protection also. जो भी डेंटल क्लिनिक में आप जाते हो आपको लेड एप्रन देते हैं, ये सब देते हैं, तो आप प्रोटेक्टेड. राइट. बैड ब्रेथ का कॉज क्या है? बैड ब्रेथ के कॉज मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. क्या आप ठीक से ब्रश नहीं कर रहे हैं, आपकी टंग में बहुत डिपॉजिट्स हैं और आप बस कभी कभी ब्रश करते हैं, तो ऑब्वियसली यू नो डिपॉजिट्स ग्रो होते हैं. दे कॉज अ लॉट ऑफ बैड ओडर. ओके. हाउ लॉन्ग शुड यू ब्रश योर टीथ? 2 minutes. बट ऐसा भी नहीं है कि रगड़े जा रहे हो 2 मिनट के लिए नॉन स्टॉप. देयर इज अ टेक्निक एंड यू हैव टू फॉलो दैट टेक्निक. ओके. You are not
ट्राइंग टू पॉलिश देम कि एक ही बार में रगड़ के मैं साफ कर दूं, ऐसे कभी होगा नहीं। आराम आराम से करना है, अपना ही दांत है। या क्या डाइट ओरल हेल्थ को अफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। अब आप बैठ के नॉन स्टॉप स्वीट्स खा रहे हैं, आप बिल्कुल कोई रिंसिंग नहीं कर रहे हैं, ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, एंड नॉट ओनली जस्ट चॉकलेट्स ही मैं नहीं मानूंगी, इवन कार्बोहाइड्रेट्स, इफ यू जस्ट ईटिंग कार्ब्स एंड जस्ट लीविंग इट इन योर टीथ, स्टिकी स्टफ कुछ भी खा रहे हैं वो बैठा रहेगा, इट विल कॉज अ कैविटी। ओके, विनियर्स परमानेंट होते हैं? जी बिल्कुल। ओके, कभी निकल नहीं सकते? दे कैन कम ऑफ इफ यू हैव, अगर आप बहुत टाइटली कुछ बाइट कर लेंगे उसके उसी दांत की तरफ से, तो ऐसा चांस है कि गलती से वो निकल आए, बट वो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वो वापस कर देंगे। ओके, या आप टूथ सेंसिटिविटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? टूथ सेंसिटिविटी टूथ सेंसिटिविटी इसलिए होता है क्योंकि आपका जो इनामल है, जो टॉप लेयर ऑफ योर टूथ है वो जा चुका है, और आपका जो सेकंड लेयर है वो डेंटिन है, उसमें जब वाटर फ्लो कर रहा है तो उससे थोड़ी झंझनाहट होती है। व्हाट यू नीड टू डू इज मेक श्योर, फर्स्ट प्रिवेंशन ये होगा कि आप रगड़ रगड़ के ब्रश ना करें या आप अपना इनामल सरफेस ना खत्म करें। राइट। सेकेंड थिंग इज, अगर आपने ये कर दिया है, अब आपको आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे और वो आपको यूज करने होंगे। राइट। इनविजिलाइन ज्यादा इफेक्टिव है या फिर ब्रेसेस? सी इफेक्टिव तब होगा, इनविजिबल अलाइनर्स में ये होता है कि आप के ऊपर है पूरा कि आप पहन रहे हो तो आपका इफेक्ट आएगा, अगर आप नहीं पहन रहे हो तो नहीं होगा। एंड ब्रेसेस में ये है कि वो परमानेंटली स्टक ऑन योर टीथ, सो यू कांट रियली नॉट वेयर इट। सो उसमें यही होता है, अगर आप पहन सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप नहीं पहन रहे हो तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ब्रेसेस में चाहे you don't have that option, the dentist controls the entire thing. Okay. So there's no chance of it not working. Okay. Teeth whitening strips use करना regularly safe है या नहीं? I wouldn't suggest any kind of bleaching activity which is not done in the dentist clinic. Okay. आपको अपना टूथब्रश कितना often replace करना चाहिए? After every month you should regularly change your toothbrush क्योंकि it's necessary. Okay. ऐसे नहीं कि वो फ्लावर बन जाए तब निकालो। ठीक है। गम डिजीज के साइंस क्या होते हैं? Bleeding gums, the deposits on your teeth, all this. Okay. अगर रेड इन्फ्लेम्ड गम्स लग रहे हैं, पिंक नहीं लग रहे हैं, ये सब। Okay. स्ट्रेस ओरल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है? हाँ जी, there are a lot of ulcers that are caused by stress also. Okay. Yeah. क्या आप गम रिसेशन को रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्स, हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा गम रिसेशन है, वी कैन डू अ फ्लैप सर्जरी एंड कैन रिड्यूस इट टू अ सर्टेन लेवल, ऐसे कर सकते हैं। टीथ ग्राइंड करने से डैमेज होते हैं? जी, मैंने बोला था कि इनामल सरफेस चला जाता है उसके वजह से, तब से आपकी सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। Okay. So grinding is very bad and you should get a night guard if you do have this habit of grinding your teeth. Okay. डेंटल इम्प्लांट्स मिसिंग टीथ के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, इट्स अ परमानेंट सोल्यूशन, एंड अगर आपके पास पीछे कोई सपोर्ट नहीं, इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन। ओके,